हम न्यू कॉम्बल 7 सेकेंड एडिशन उसका चैप्टर 14 एक्सरसाइज 14b और क्वेश्चन नंबर 1 2 3 कर रहे हैं और हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल। सर्कल के बारे में हम बताएंगे कि सर्कल में क्या कुछ होता है और क्वेश्चन जैसे जैसे हम करते जाएंगे आगे बढ़ते जाएंगे। तो शुरू करने से पहले लर्निंग जस्ट अहेड को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, दूसरों को बताएं, दोस्तों को, फैमिलीज को और अपने क्लास फेलोज को, ताकि वो भी सीख सकें। तो हम स्टार्ट करते हैं। इन द गिवन फिगर, ये जो फिगर है इसमें R इज द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड PQ। PQ एक कॉर्ड है, R उसका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट होने की वजह से यहां पे जो एंगल बनेगा वो 90 का होगा। उसके आगे क्या लिखा हुआ है? कॉर्ड PQ ऑफ द सर्कल विद सेंटर O, और यहां पे सेंटर O है। PQ R जो है, R से सीधी जो लाइन हम खींच रहे हैं वो O सेंटर पर जाकर खत्म होती है। इफ मेजरमेंट एंगल ROP 42 है, यहां पे मैंने क्या बताया था, यहां पे एंगल है 90 का और यहां पे 42। अब हमने आगे फाइंड क्या करना है? फाइंड द साइज ऑफ OPR। OPR यानी कि हमने ये वाला जो एंगल है ये फाइंड करना है। तो हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ये ट्रायंगल है PRO। फ्रॉम ट्रायंगल PRO, ये ट्रायंगल है, इसमें हम काम करेंगे। मेजरमेंट एंगल ROP ये 42 का। उसके बाद मेजरमेंट एंगल ORP ये 90 का है। 90 की एक बार फिर वजाहत कर दूं कि PQ जो कॉर्ड है, R उस पे मिड पॉइंट है और ये जो लाइन आ रही है RO, ये बिल्कुल 90 का एंगल बनाती हुई उसको मीट कर रही है यहां पर R पॉइंट पर। अब इस तरफ भी 90 है, इस तरफ भी 90 है। अब दो एंगल्स हमने लिख लिए, थर्ड एंगल का हमने फाइंड करना है। मेजरमेंट एंगल OPR। इसको फाइंड करने का तरीका ये होता है कि तीनों एंगल, किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल मिलकर 180 का मेजरमेंट बनाते हैं। तो हम लिखते हैं मेजरमेंट एंगल ROP ये वाला प्लस मेजरमेंट एंगल ORP प्लस मेजरमेंट एंगल OPR, ये मिलकर बनाएंगे 180 का एंगल। अब इसमें जितने हमारे पास हैं वो हम फिल कर देते हैं। हमारे पास ROP की मेजरमेंट है वो 42 है। उसके बाद ORP की मेजरमेंट वो 90 है और हमने ये फाइंड करना है। इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। यहां पे 42 एंड 90 यह आ जाएगा 132 डिग्री। ये सेम ऐसे ही रहेगा क्योंकि हमने फाइंड करना है। ये लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड की तरफ जाएगा तो इधर प्लस का है, दूसरी तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा। तो मेजरमेंट एंगल आप हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यहां से पावर लिया 10 - 2 8, यहां पे 7 रह गया, 7 - 3 4। तो मेजरमेंट एंगल OPR इज इक्वल टू 48। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। स्टूडेंट
स्टूडेंट अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। इन द गिवन फिगर, ये जो फिगर है, AB is the chord of the circle with the center O। सर्कल का सेंटर O है, AB जो है ये chord है, OC परपेंडिकुलर AB, इस AB पर OC परपेंडिकुलर है, इसलिए वो 90 का एंगल बना रहा है। परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है। बाइसेक्टर का मतलब बिल्कुल सेंटर उसके सेंटर में आ रहा है। ये AC और CB दोनों फिर लेंथ में इक्वल हो जाएंगे। इफ मेजरमेंट AC, अगर AC जो है ये मेजरमेंट 4 सेंटीमीटर है, देन फाइंड मेजरमेंट AB। तो फिर इस पूरे की हमने यहां से लेकर यहां तक मेजरमेंट जो है वो फाइंड करनी है। पहले मैंने बताया कि OC परपेंडिकुलर है AB पर, तो ये 90 का एंगल बना रहा है। अब AB की जो लेंथ है, मेजरमेंट AB इज इक्वल टू मेजरमेंट AC प्लस मेजरमेंट CB। इन दोनों को मिलाकर AB बन रहा है। हम जानते हैं कि मेजरमेंट AC इज इक्वल टू मेजरमेंट CB। चूंकि OC AB को बिल्कुल सेंटर में आकर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए AC और CB दोनों आपस में मेजरमेंट में इक्वल हैं। अगर AC 4 सेंटीमीटर है, AC कितना है 4 सेंटीमीटर, तो ये श्योर है कि CB भी 4 सेंटीमीटर है। AC और CB दोनों मेजरमेंट में इक्वल है। AC 4 सेंटीमीटर तो CB भी 4 सेंटीमीटर। अब हम AB की जो मेजरमेंट है फाइंड करते हैं। हमने फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, मेजरमेंट AB इज इक्वल टू मेजरमेंट AC प्लस मेजरमेंट CB। AC कितना है, AC 4 सेंटीमीटर है और CB कितना है, वो भी 4 सेंटीमीटर है। तो ये दोनों मिलकर कितना बनाएंगे 8 सेंटीमीटर। तो AB की मेजरमेंट क्या हुई 8 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। स्टूडेंट इस वक्त हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 3 है। इन द गिवन फिगर, ये जो फिगर दी गई है, O is the center of both the circles। 2 सर्कल्स हैं, एक अंदर है और एक बाहर। ये दोनों का सेंटर O है। द लाइन सेगमेंट AB एक लाइन सेगमेंट है। कट्स द लार्जेस्ट सर्कल, जिसने बड़े सर्कल को कट किया है A and B पॉइंट पर, at A and B, and a smaller circle at C and D respectively। और उसी तरह से स्मॉलर सर्कल को C और D पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है। OE is perpendicular on AP। AP पर OE परपेंडिकुलर है। इसका मतलब यह है कि परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर भी है, क्योंकि AB को बिल्कुल सेंटर में E से उसने इंटरसेक्ट किया है। इफ मेजरमेंट AB is equal to 8 सेंटीमीटर, अगर AB जो है यहां से लेकर यहां तक ये 8 सेंटीमीटर है, एंड CE, और CE से फासला जो है वो 2.5 सेंटीमीटर है, डिटरमाइन मेजरमेंट AC, DB एंड CD। तो ये AC, DB और CD की मेजरमेंट हमने फाइंड कर ली है। ये AB जो है ये 8 सेंटीमीटर है, ये हमने यहां पे देखा मेजरमेंट AB 8 सेंटीमीटर। अगर मेजरमेंट AB 8 सेंटीमीटर है तो फिर देन AE, मेजरमेंट AE इज इक्वल टू मेजरमेंट EB, और ये दोनों 4 सेंटीमीटर की AE बनेगी और 4 सेंटीमीटर की EB बनेगी, क्योंकि जब AB जो 8 सेंटीमीटर है
उसको सेंटर से कट कर दिया जाए तो 2 पार्ट्स उसके हो गए, दोनों ही 4 सेंटीमीटर के होंगे। तो इस तरह से AE और EB दोनों 4 सेंटीमीटर के हो गए। अब इस पॉइंट पर यहां पे CE जो है ये 2.5 सेंटीमीटर है, AE 4 सेंटीमीटर है, उसमें से CE 2.5 सेंटीमीटर है, तो फिर AC को हम अगर 4 सेंटीमीटर में से माइनस करेंगे तो हमारे पास AC की वैल्यू आ जाएगी। ये AC हमने फाइंड करना है। मेजरमेंट AE इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और मेजरमेंट AE किससे मिलकर बनता है? AC और CE से। मेजरमेंट AC प्लस मेजरमेंट CE इन दोनों से मिलकर बनता है। अब AE की मेजरमेंट हमें पता है कि वो 4 सेंटीमीटर है और दूसरी तरफ CE की मेजरमेंट का भी हमें पता है कि वो 2.5 सेंटीमीटर है। अब दरमियान में जो AC है इसका हमें पता नहीं है। ये जो 2.5 सेंटीमीटर है ये इस तरफ आकर 4 सेंटीमीटर से माइनस हो जाएगा। 4 माइनस 2.5 4.0 2.5 इसमें से माइनस कर देते हैं हम, यहां से बोरो लिया ये 10 हो जाएगा, 10 माइनस 5 5, यहां पे 3 रह गया, 3 माइनस 2 1। तो AC जो है वो 1.5 सेंटीमीटर है। मेजरमेंट AC 1.5 सेंटीमीटर A का हमने फाइंड कर लिया है। उसके बाद हमने DB फाइंड करना है। अगर ये वाला हिस्सा हमारे पास कितना हमने फाइंड किया है 1.5, तो इसी तरह सेम DB भी वही पे मैच किया है, उस सेम मेजरमेंट है। मेजरमेंट DB इज इक्वल टू मेजरमेंट AC। तो अगर AC 1.5 सेंटीमीटर है तो DB भी 1.5 सेंटीमीटर हुआ। दो हमें मालूम हो गए। अब CD फाइंड करना है। CD यहां से लेकर यहां तक। अब देखिए कि ये परपेंडिकुलर है, ये C और D को बिल्कुल सेंटर से इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ED और CE दोनों की लेंथ आपस में इक्वल है। तो हम यहां पे मालूम करते हैं मेजरमेंट CD की लेंथ क्या होगी, मेजरमेंट क्या होगी CE प्लस मेजरमेंट ED। अब इन दोनों की मेजरमेंट को हम ऐड करें तो फिर मेजरमेंट हमारे पास CD की आती है। इनमें से एक का तो हमें पता है, मेजरमेंट यहां पे हम लिख लेते हैं मेजरमेंट CE इज इक्वल टू मेजरमेंट ED। CE ये वाला और ED दोनों आपस में इक्वल हैं। अगर ये 2.5 है तो ये भी 2.5 है। CE 2.5 सेंटीमीटर है और ED भी 2.5 सेंटीमीटर। अब ये हम यहां पे फिल कर देंगे। CE कितना है 2.5 सेंटीमीटर और ED वो भी 2.5 सेंटीमीटर है। तो मेजरमेंट CD कितना हुआ 2.5 एंड 2.5 मिलकर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। इस तरह से हमारी तीनों जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो गई। AC 1.5 सेंटीमीटर, उसके बाद हमने DB फाइंड किया था। DB जो कि सेम है, AC के DB सेम है और वो है 1.5 सेंटीमीटर। तो यहां पे मैं तीनों का लिख रहा हूं। मेजरमेंट AC इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर, मेजरमेंट AC 1.5 सेंटीमीटर, मेजरमेंट
DB 1.5 सेंटीमीटर, उसके बाद मेजरमेंट CD वो है 5 सेंटीमीटर। अब कुछ कॉम्प्लिकेशन ना हो तो मैं बता दूं कि पहले हमने ये प्रोसेस किया है, इसके बाद ये वाला प्रोसेस है और फिर इसके बाद ये वाला प्रोसेस है। तो जरा ध्यान से इसको कॉपी कर लेना ताकि आपस में मिक्स ना हो। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो खत्म हुई। इसके बाकी क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने सीखा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और शेयर करें और कमेंट भी दें। थैंक यू।